हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, जो कि फार्मूला था साइन ए प्लस बी साइन कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, और इससे रिलेटेड tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी कॉस, जितने भी फार्मूले थे इनसे रिलेटेड। आज हम देखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैक्सिमम एंड minimum value of trigonometric function, trigonometric functions। ठीक, अब देखो, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वैसे जब हम फंक्शन ग्राफ बना रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, साइन से लेके कोसेक कॉट तक, इन सब का बनाए थे ग्राफ, तो वहां पे भी हमने मैक्सिमम मिनिमम, वैसे मैक्सिमम मिनिमम क्या डोमेन रेंज दिखाया था, लेकिन यहाँ पे नहीं, लास्ट में सबका डोमेन रेंज लिखा था। तो मैक्सिमम मिनिमम थोड़ी बताया, तो वही डोमेन रेंज का मतलब कहाँ से कहाँ वेरी करता है। देखो, सबसे पहले साइन से शुरू करते हैं। तो जो साइन की वैल्यू होती है वो -1 से, इसकी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मतलब साइन की जो वैल्यू है -1 से 1 होती है। बात समझ में आया। दूसरा है कॉस। कॉस की भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसी के बीच में रहती है, 1 और -1 के बीच में। उसके बाद आता है टैन। टैन की वैल्यू -∞ टू +∞ तक जाती है। बात समझ में आया। इनफाइनाइट नहीं होता बराबर, इनफाइनाइट के बराबर, -∞ वो नहीं लगाते, क्योंकि इनफाइनाइट अचीव नहीं किया जा सकता। ठीक, ऐसे कॉट का भी -∞ टू +∞ होता है। ठीक, अब आते हैं सेक का। सेक का जो होता है वो कॉस का इनवर्स होता है सेक। इसका मतलब कॉस थीटा जो होगा 1 से तो बड़ा होगा। अगर कॉस थीटा, ये कॉस थीटा अगर छोटा का है तो -1 से छोटा और 1 से बड़ा। बता रहा हूं, ये ऐसा, इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे जाता है, जैसे ये है, अगर ये 1 है, ये -1, हाँ सेक का, तो वो इधर वाला रीजन केवल सेक में होता है बस। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अगर देखा जाए, क्या नहीं समझ पा रहे, नहीं सॉरी, 1 + 1 इधर जाता है ना, तो ये +1 -1 ये है। अरे ग्राफ देखो, ग्राफ में खूब अच्छे से बना हुआ है। ग्राफ में ये देखो, जो यहाँ पे ऐसे रहता है कॉस का, मैं रुको कॉस का बनाई दूं, नहीं समझ पा रहे हो, सेक का बनाई दूं। देखो, कॉस का ग्राफ इस तरीके से रहता है, ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, इस तरीके से रहता है। अगर ऐसे बनाए तो ये कहाँ रहता है, ये 0 पे, तो ये किस पे होता है फिर 0, π/2 पे। फिर किस पे होता है मिनिमम, ये नेगेटिव पाई पे। फिर 3π/2 पे 0, यही ना, ये 0 पे है, ये 1 है और ये -1 है। अगर सेक का बनाए, इसी में सेक का बनाए, तो जिस पे ये मैक्सिमम है, सेक पे 0 पे, थीटा इज इक्वल टू 0 पे ये 1 है, थीटा इज इक्वल टू 0 पे सेक भी 1 होगा। काहे नहीं होगा, 1/1 ही ना होगा। अब देखो, उसके बाद 0 से π/2, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। और अब उसके बाद सेक की वैल्यू π/2 रखेंगे तो 1/∞, 1/0, cos π/2 होता है 0 और सेक होता है इनफाइनाइट, हो जाएगा π/2 पे। इसका मतलब 0 से π/2 के बीच में ये बढ़ेगा, इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट। हाँ, cos 90 वैल्यू 0 होती है। हाँ, तो सेक 90 आ जाएगा 1/0 ना, 1/0 मतलब इनफाइनाइट, पॉजिटिव। ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ऐसे बनाया था ग्राफ, देखो वहां इसीलिए बनाया था। से हम मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे? ग्राफ नहीं बनवाया था, कह तो रहा हूं बनवाए हैं, ये खोला हूं तो रुको, तो हम दिखा दे रहे हैं ग्राफ। ओ सॉरी, हमको अलग से ग्राफ बनाने दो कोसेक का, ठीक, दिखा दे रहा हूँ। ग्राफ से कहाँ मैक्सिमम मिनिमम पता चलेगी, केवल एक का देखो ना, ये है, यहां से देख रहा हूं मैं, ये क्या है 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, ये y एक्सिस ले लो, π/2 3π/2।
अब चलो इस यहीं पे हम कोसेक का बनाते हैं, सेक का हाँ। किसका, सेक का। अब देखो सेक का निकालते हैं, थीटा 0 तो सेक कितना आ जाएगा 1, तो ये 1 है, ये 1 है ना। हाँ। अच्छा ये ऐसे इसका भी पाई बाई 2 का बना लो, ये है पाई बाई 2 वाला, हाँ। ये है पाई वाला, हाँ। और ये है 3 पाई बाई 2। हाँ। ठीक है चलो, तो थीटा 0 पे सेक 1 है, और थीटा पाई बाई 2 पे सेक इनफाइनाइट हो जाएगा, और पाई पे सेक इनफाइनाइट। ठीक है, थीटा फिर पाई पे, थीटा पाई कॉस पाई -1 होता है, तो सेक पाई भी -1 हो जाएगा, सेक पाई 1/-1 1 ही ना होगा। फिर थीटा 3 पाई बाई 2, तो सेक 3 पाई बाई 2 फिर से हो जाएगा इनफाइनाइट, लेकिन नेगेटिव में होगा। कैसे दिखा रहा हूं देखो, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये 0 पे 1 और पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट, 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये इनफाइनाइट है। कहां से इनफाइनाइट जाएगी, यहां से, ऊपर की तरफ। ऐसे गई, ये यहां तक जाएगी पूरा, ठीक है समझ रहे हैं सर। ऐसे। ठीक, और पाई बाई 2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये इनफाइनाइट है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये देखो पाई पे कितना है -1, तो पाई पे ये है, और पाई पे यहाँ है -1, ये है ना -1, और पाई से ये देखो, देख रहा हूं। पाई से पाई बाई 2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है सेक निगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये देखो पाई बाई 2 से पाई ये इनफाइनाइट, ये -1, तो -1 से कहां जाएगी इनफाइनाइट। अरे पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट है, हाँ, तो पाई बाई 2 ये है, और पाई बाई 2 से पाई के बीच में निगेटिव रहेगा हमेशा ही से, इसका मतलब निगेटिव में इसकी वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, कहां से, यहां से, तो ये ऐसे होगा। बात समझ में आ, पाई से 3 पाई बाई 2 ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में भी ये क्या रहेगा, पाई से 3 पाई बाई 2, पाई से 3 पाई बाई 2, हाँ निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो पाई पे कितना है, पाई पे -1, बोलो पाई पे -1, तो पाई पे ठीक है ये -1, उसके बाद 3 पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट, 3 पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट, तो यहां क्या दे देगा, ये इधर सेक पाई, नहीं पाई पे कितना होगा, पाई पे -1, तो पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये निगेटिव ही रहेगा। इसका मतलब यहां गलती हुई क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ नहीं, हमको डोमेन रेंज निकालना था, नहीं ये कहां से कहां गया, -1 से गया, 1 से इनफाइनाइट गया, y की वैल्यू मतलब हमको डोमेन निकालना ना, मैक्सिमम वैल्यू मतलब रेंज cos थीटा, तो 1 से इनफाइनाइट, इधर -1 से इनफाइनाइट। इधर देखो ग्राफ बनाया था यहाँ पे, इसमें फिर ऊपर हो जाएगा, फिर अगले बार नीचे हो जाएगा, इस तरह से बनता चला जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे 1 से इनफाइनाइट मतलब 1 से बड़ी, और ये -1 से इनफाइनाइट की तरफ, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू अगर यहाँ से देखे, यहाँ पे देखो मिनिमम -1 से जा रहा है, -1 से इनफाइनाइट, और ये इसका डोमेन आ जाएगा, तो हटा दे रहा हूँ। ऐसे कॉस का भी बना, सेक कोसेक का भी बनाया हूँ, उसका भी इतना है। हाँ वही होगा। अब वही बार बार रुको, केवल यहाँ ये लिखना था, सेक का लिखना था, मैं कॉस थीटा लिख दिया। देखो तो सेक थीटा कहां से, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और सेक थीटा लेस और इक्वल -1, ये जाएगा। हाँ। इसी तरह से कोसेक, तो कोसेक थीटा ग्रेटर और इक्वल 1, और कोसेक थीटा लेस और इक्वल -1, ये तो इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो गई। जैसे साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, ये 1, और ये tan की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ये -इनफाइनाइट। ऐसे सेक का 1 से इधर होगा, -1 से छोटा होगा, -1 से इधर, और ये कोसेक का। अब हम देखेंगे यदि कोई फंक्शन या थीटा दिया हुआ है, उसका मैक्सिमम निकालेंगे। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ दिया हुआ है एफ थीटा, एक फंक्शन दिया हुआ, क्योंकि हम ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, अब इसके बाद क्या, कोसेक के बाद, हाँ कोसेक के बाद इन्हीं पे बेस्ड उसको करेंगे हम। ठीक,
तो चाहे जो फंक्शन आ जाए इनका बेस मानेंगे हम। तो एफ थीटा ये है, फंक्शन है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। तो कह रहा है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो। ठीक, देखो और सब हम हटा दे रहे हैं इधर, और सब हम हटा दे रहे हैं। अब देखो इसकी मैक्सिमम मिनिमम, एक तो तरीका है मैक्सिमम मिनिमम जो कंडीशन हम डेरिवेटिव मेथड से निकाल सकते हैं। जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब वहां पे मैक्सिमम मिनिमम निकालने का तरीका है बाय डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पे जब अभी तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा हुआ तो देखते हैं इसको एनालिटिकल मेथड से कैसे कर सकते हैं। देखो इसको क्या काम करेंगे हम, मान लेंगे लेट a इज इक्वल टू आर साइन अल्फा मान लेते हैं, और b इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा ऐसे मान लेते हैं। ये क्वांटिटी ही कोई, ठीक, a और b क्योंकि कांस्टेंट है तो ये भी हमने मान लिया कांस्टेंट। तो अब थीटा क्या हो जाएगा, f थीटा हो जाएगा, a के स्थान पे r साइन अल्फा रखो, r साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, प्लस b के स्थान पे r कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा रख सकते हो। r कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा, हाँ साइन अल्फा प्लस बीटा, वही कह रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा कहो या अल्फा प्लस थीटा कहो। ठीक, ये फॉर्मूला बन गया r टाइम्स। अच्छा r जो क्वांटिटी है ये कैसे निकालेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। देखो ये जो माने हैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा, और r स्क्वायर दोनों में कॉमन करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। तो r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस में। बात समझ में आया, ये r की वैल्यू आ जाएगी। हाँ r की प्लस माइनस। अब देखो अब हमको f थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करना है, f थीटा का ना। अब देखो क्योंकि हम जानते हैं साइन का मैक्सिमम मिनिमम -1 और 1 के बीच में लाई करना है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी साइन थीटा प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू 1 और 1 के बीच में लाई करेगी, -1 के बीच में, क्योंकि ये साइन ही है ओवरऑल ना फंक्शन। थीटा कुछ भी हो जाए, थीटा कुछ भी हो जाए, लेकिन इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। हमको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें अभी एक कमी है, इसमें r आ जाएगा तब ये फंक्शन बनेगा। ठीक, ये फंक्शन पूरा r के r टाइम्स है ना, इसमें r का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा -r साइन थीटा प्लस अल्फा लेस आर इक्वल r। अब क्या काम कर दो, r की वैल्यू क्या है, ये है r की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, इसको यहाँ रख दो, ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b। नहीं तो प्लस में एक ही रखो ना, जब यहाँ प्लस माइनस कर दियो तो वहां फिर प्लस माइनस का क्या मतलब है। ठीक, लेस आर इक्वल r साइन थीटा प्लस अल्फा लेस आर इक्वल अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही इसकी मैक्सिमम। अगर इस तरह का कोई फंक्शन दिया रहे, इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो ये बताओगे, मिनिमम वैल्यू पूछोगे तो ये बताओगे। इसका मतलब f थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो आप सीधा लिख दोगे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या f थीटा, या इसका कह दो a cos थीटा। क्या चेंज होगी, ये थीटा भले ही चेंज हो जाए, a और b पे ये डिपेंड करेगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई दिस, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस में है ध्यान रखना। इसको और तरीके से प्रूव किया, और इसकी मिनिमम वैल्यू कहेगा a cos थीटा b sin थीटा। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू कहेगा तो आप निकालोगे माइनस में करके अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूले की तरह आप यूज कर पाओगे, ठीक है, एक फॉर्मूले की तरह यूज कर लोगे। ठीक, ये आ गया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसका, इस फंक्शन का। अगर इस तरह का फंक्शन a cos थीटा प्लस b sin थीटा दिया तो मैक्सिमम आप ये करोगे और मिनिमम आप करोगे अंडर रूट में माइनस में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे a cos थीटा कहीं भी ds, हाँ कुछ भी हो, करवा रहे हैं क्वेश्चन, अभी आ जाएगा समझ में, हम करवा रहे हैं क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट ही देख लो, ये मैक्सिमम मिनिमम आ गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये, मिनिमम वैल्यू ये आ गई। करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करवा दूंगा तो आ जाएगा। अभी तो केवल साइन के टर्म में निकाला, बहुत सारे हैं, सबका अभी इक्वेशन भी बनेगा, इसमें हो सकता है पूरा दिया भी ना हो। अभी तो केवल एक इस फॉर्मूले पे एक दो क्वेश्चन करवा दे रहे हैं।
एक मिनट रुकिए बेटे। ठीक है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट। इसमें कह रहा है फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। मान लेते हैं अब थीटा क्या है, ये 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। मतलब एफ थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और एफ थीटा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। ठीक, लगा तो फॉर्मूला क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस 24। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू सीधा क्या आ जाएगा, 25, अंडर रूट में 25 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर ही आएगा, 25 आएगा। और ये मिनिमम आ जाएगी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर माइनस 25। ठीक, तो ये इसकी मैक्सिमम मिनिमम, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कंपेयर कर दो आप। ठीक है, अच्छा इसको हटा के दूसरा चलता हूँ। तब तक इसको आप मिटाइए, हम इसको कर लें। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट। एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट है, यही पूछा है फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट है 3 cos थीटा, एफ थीटा मान लेते हैं, 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस पाई बाई 6। अभी तक क्या था, दोनों में थीटा थीटा रहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। लेकिन यहाँ थीटा माइनस पाई बाई 6 है, इसलिए ये क्वेश्चन डिफरेंट बन गया। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 7, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना है इन दोनों का। ठीक, चलो फर्स्ट वाला करवाते हैं। तो फर्स्ट का मैक्सिमम मिनिमम, इसके लिए तो पहले तो एक फॉर्म में बनाना पड़ेगा, एफ थीटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में, और यहाँ पे दोनों थीटा सेम नहीं है, इस वजह से यहाँ फॉर्मूला लगा के पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक, तो ये आ जाएगा एफ थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा 5 साइन थीटा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये आएगा साइन थीटा cos पाई बाई 6 माइनस cos थीटा साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6, और उसके बाद ये आ जाएगा 3 cos थीटा प्लस, चाहे तो इनकी वैल्यू रख दो 5 साइन थीटा, cos पाई बाई 6 का मतलब cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 माइनस यहाँ पे साइन पाई बाई 6 साइन 30, इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 3 cos थीटा प्लस यहाँ पे 5, ये आ जाएगा 5 √3/2 साइन थीटा। ठीक, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5/2 cos थीटा। ठीक, अब cos cos एक कर लें, यहाँ पे भी cos थीटा, यहाँ पे भी, ये 3 cos थीटा, ये -5/2, एलसीएम लेंगे 3 2 6 -1/2, क्या हुआ 1/2 cos थीटा आएगी कि नहीं, अरे 3 में 5/2 सब्ट्रैक्ट करो 1/2 ही आएगा, और प्लस 5 √3/2 अच्छा अब आया साइन थीटा। अब बन गया कि नहीं, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा के फॉर्म में, जब a cos थीटा b साइन थीटा के फॉर्म में बन गया, a इज इक्वल टू 1/2 कंपेयर कर दो, और b इज इक्वल टू 5 √3/2। ठीक, अब यहां से मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, तो f मैक्सिमम आ जाएगा, f थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी प्लस में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर 1/4 और b स्क्वायर 5 5 जा 25 √3 का स्क्वायर 75, √3 का स्क्वायर करोगे 3, तो ये आ जाएगा ओवरऑल 75 अपॉन 4,
75 प्लस 1 76, 76 अपन 4 क्या होगा, कटेगा, कटे कितना 1976 होता है ना, 19 रूट 19 आ गया प्लस में, और मिनिमम वैल्यू इसका निगेटिव में माइनस आ गया क्योंकि यहीं तो निगेटिव लगाना है, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 19। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू रूट 19, मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 19 आ जाएगा। अच्छा उसका कैसे निकालोगे, उसका इसका उस तरह निकालना पड़ेगा। देखो इसका तो कुछ करना ही नहीं है, वो है केवल इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, तो मैक्सिमम वाला इसमें जोड़ दो, मिनिमम वाला मैंने माइनस में आएगा, घट जाएगा, हो जाएगा। ठीक, यही करवा देता हूँ। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम वैल्यू कहेगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब इसका मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम क्या आएगा, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 7 ऐड हो जाएगा उससे तो कोई, तो ये आ जाएगा 5 आएगा, तो 5 प्लस 7 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू जो आएगी, मिनिमम यही आएगा माइनस में, लेकिन माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7, ये आ जाएगा -5 प्लस 7, मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 7। बात समझ में हो गया। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 12 होता है, ठीक है, ठीक तो है, कहाँ गए? अच्छा ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, थर्ड वाला एकदम ऐसे ही है, 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 3 है, तो ये बताना है। उसके बाद फाइंड ए एंड बी सच दैट द फॉलोइंग इनइक्वालिटी होल्ड्स गुड फॉर ऑल थीटा। इसको भी आराम से कर सकते हो। चलो एक फोर्थ वाला दिखा देता हूँ। ऐसे ही तो है यार, देखिए फोर्थ वाला एकदम यही क्वेश्चन में है, 3 cos थीटा प्लस 5 sin, एकदम यही क्वेश्चन, पता नहीं दोबारा क्यों दे दिया। अरे इस बुक में कई क्वेश्चन है तो ठीक है चलो। हाँ अच्छा उसके बाद ये है रिड्यूस रूट 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज ए सिंगल टर्म कंसिस्टिंग साइन ओनली कॉस ओनली। हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन हम करवा दिए, ये इस प्रूफ में हमने बनाया था। एफ थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा था ना, उसमें हमने एक सिंगल में कन्वर्ट किया था कि नहीं, साइन के टर्म में, तो वो कॉस के टर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इसी पे बेस्ड केवल कन्वर्जन पे क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कन्वर्जन पे, ये कह रहा है कि रिड्यूस, एग्जांपल नंबर फर्स्ट बोल रहा हूँ, मतलब ये दूसरा हेडिंग है, उसके बाद एग्जांपल नंबर है। हेडिंग वाला हम प्रूफ पहले ही करवा चुके, ये है ना, टू एक्सप्रेस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ आर साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा या आर कॉस थीटा प्लस माइनस अल्फा। ये तो हमने यहाँ पे जब प्रूफ करवाया था मैक्सिमम उसमें करवाया था, उसका क्वेश्चन पहले खुद दिया था। नहीं क्वेश्चन नहीं, वो मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्ट पूछा था, लेकिन अब जो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है अब दे रहा है। बात समझ में आया, वहां केवल प्रूफ करा तो उस प्रूफ में ही ये हो गया था। ठीक, तो इसलिए नहीं करवा रहा, मैं बता रहा हूँ, जैसे सिंपल है, एक दो क्वेश्चन करवाने इसमें। इसमें कह रहा है रिड्यूस रूट 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, रिड्यूस रूट 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज ए सिंगल टर्म्स ऑफ एज ए single term consisting first sine only, दूसरा कर रहा है cos only, cosine only,
कोसाइन ओनली। इसका मतलब समझे, ये कह रहा है कि ये जो पूरा टर्म्स है इसको केवल सिंगल टर्म में कन्वर्ट करो जिसमें केवल साइन हो। जैसे इसमें साइन और कोसाइन दोनों है ना, तो ऐसे कन्वर्ट करो केवल साइन हो, और दूसरे वाले में कह रहा है ऐसे कन्वर्ट करो केवल कोसाइन हो। तभी बोला जो इसके पहले जो कन्वर्ट किए तो वो साइन था, कॉस वाला कन्वर्ट कर दे। देखो अब हमको इस टर्म को √3 साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, इसको किस में कन्वर्ट करना है? मान लेते हैं हम दूसरा वाला कर रहे हैं, कोसाइन में कन्वर्ट करना है। किस में? कोसाइन। इसका मतलब कि ये कॉस है, इस साइन को हटा के कॉस ला दे, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि चले आइडेंटिटी लगा दे, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ऐसे नहीं। इसको पूरा पूरा एज ए साइन या कॉस का लिखना है। देखो कैसे करेंगे। अब हम जानते हैं हम वैल्यू के हिसाब से करेंगे। √3/2 होता है और यहाँ 1 है, 1/2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है कि काहे हम 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इस √3 को, अब देखो हमको कोसाइन में, कोसाइन कब आता है? जब यहाँ दोनों साइन हो, यहाँ दोनों कॉस हो, तभी तो कोसाइन का फॉर्मूला बनेगा। अरे cos a + b, cos a - b चाहे जो बनाए, दोनों में cos एक साथ रहता है, साइन एक साथ रहता है। इसका मतलब यहाँ पे हमको साइन बनाना है, तो एक बार यहाँ cos, cos, एक बार cos sin। नहीं, एक बार cos साइन कर देंगे तो फिर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ cos बना देंगे तो फिर ये साइन वाला फॉर्मूला बन जाएगा। हमको कोसाइन बनाना है, और कोसाइन में साइन cos रहता है, प्लस माइनस अलग की बात है, लेकिन साइन cos एक तरफ रहता है। ठीक, तो क्या करो, इस √3 को मान लो क्या, इस √3 के बराबर r, अब कोसाइन बनाना तो यहाँ साइन लाना पड़ेगा, तो साइन अल्फा बना दो। क्या? साइन अल्फा। ठीक है। और यहाँ 1 है ना, तो 1 के इक्वल मान लो r cos अल्फा। बोलो। ठीक, पहले r की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू? r की वैल्यू। तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ r स्क्वायर आएगा, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, तो r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर प्लस 1, हाँ 4, और स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, आएगा प्लस माइनस 2, लेकिन हम अभी 2 रख रहे हैं केवल उसकी मैग्नीट्यूड। अब ये 2 पता चला, जो r की वैल्यू आई इसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में? कैसे? वैसे डायरेक्ट हमको जब पहले पता था √3/2 होता है किसी न किसी की, तो हमने बता दिया, लेकिन अगर ऐसी कोई वैल्यू दे दे जहां पता ही नहीं हो, तो आप यही वाला मेथड अपनाओगे। बात समझ में? तो अब जो r की वैल्यू आई उसी से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे। चलो इसमें √3 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड करो तो आएगा √3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा। आया? देखो तो ये आ गया 2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? यहाँ देखो, यहाँ, हाँ यहाँ देखो, यहाँ 2 रखेंगे, अरे यहीं से देख लो, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √3/r है ना, r की वैल्यू क्या है? 2। ऐसे cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 आएगा ना यहाँ से। तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा √3/2, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा साइन थीटा प्लस 1/2 को cos अल्फा cos थीटा। आया? ये किसका फार्मूला बन गया? cos अल्फा cos थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा किसका फार्मूला बन गया? अच्छा, यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा? सीधा सीधा आ जाएगा π/3 आएगा ना, अल्फा π/3 आएगा। तो इसको क्या, किसका फार्मूला बन गया? ये cos अल्फा माइनस थीटा का फार्मूला बन गया, अल्फा माइनस थीटा। सर लेकिन वहाँ √2 का है, देखिए। ओ सॉरी, 2 ही है। ठीक, तो ये बन गया 2 cos, चाहे तो थीटा माइनस अल्फा लिखो या अल्फा, क्योंकि हमको ये नहीं पता कौन पहले है, क्योंकि मल्टीप्लाई इनको आगे पीछे कर सकते हैं ना, तो ये थीटा माइनस अल्फा भी लिखा जा सकता है। और cos रहता है इवन फंक्शन, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे थीटा माइनस अल्फा लिखो या अल्फा। ये आ जाएगा cos अल्फा की वैल्यू क्या है? π/3, तो ये आ जाएगा π/3 माइनस थीटा। तो पूरा कोसाइन के टर्म में आ गया कि नहीं? यही कहा था करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर साइन में कन्वर्ट करना होगा क्या करेंगे? यहाँ cos लाना पड़ेगा, तो इसी के बराबर r cos अल्फा मान लेते। बोलो, अगर इसी पूरे को, जैसे ये पूरा वाला टर्म है, ये पूरा टर्म इसमें कन्वर्ट हो गया ना, अगर इसी पूरे को साइन के टर्म में कन्वर्ट करना तो यहाँ cos लाना पड़ेगा, यहाँ साइन लाना पड़ेगा। अगर यहाँ cos लाना तो √3 के बराबर r cos अल्फा मान लो,
और 1 के बराबर आर साइन अल्फा मान लो, बाकी ऐसा ही काम करोगे। बात समझ में हो गया। अब इसी तरह से इसमें क्वेश्चन, अच्छा, फाइंड द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन साइन 100, ठीक है, इसके बराबर आप कर लोगे एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 में करा दूं, ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा, 7.2 पहुंच जाओगे तुम। हटा दे रहा हूँ, हटाऊं? हो गया। देखो एग्जाम्पल नंबर इसमें 3 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वैसे ये हाई स्कूल में इस टाइप का थोड़ा क्वेश्चन दिया था, लेकिन इतना बड़ा कोई वो नहीं था, एंगल नहीं था। कह रहा कि फाइंड द साइन ऑफ एक्सप्रेशन, केवल ये बताना है कि साइन उसका क्या होगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा या निगेटिव में। कह रहा कि फाइंड द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, साइन 100 प्लस कॉस 100, इनका एक्सप्रेशन बताना है। ऐसे ही है, इनका कह रहा है कि साइन बताओ, पॉजिटिव में आंसर आएगा या नेगेटिव में आंसर है। तो आप देख के वैसे भी बता सकते हो, लेकिन दिक्कत इस बात की आ जाएगी कि कैसे आपको पता चले। वैसे देख रहे हो 100 90 से बड़ा है, नहीं मतलब साइन 100 सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। नहीं सर, 90 प्लस, अच्छा हाँ सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस नेगेटिव। हाँ, जीरो नहीं, लेकिन कब जो दोनों केवल 45 पे बराबर होते हैं, तो 100 पे कैसे कह सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। बात समझ में आया? इस वजह से इसको क्या काम करो, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, साइन 100 को क्या लिख सकते हो, साइन 100 को हाँ लिख सकते 90 प्लस 10, हाँ, कॉस 100 को भी 90 प्लस 10। अब बताओ, तो साइन 90 प्लस 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 90 प्लस माइनस थीटा चेंज होता है, तो ये आ जाएगा कॉस 10, और कॉस 90 प्लस माइनस थीटा ये भी चेंज होगा, लेकिन कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस साइन 10। बात समझ में आ? अब देखो क्या काम करोगे, अब देखो 10 भी साइन भी दोनों के दोनों किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेकिन साइन सर सेकंड में, अरे ये सेकंड में, लेकिन अब ये फर्स्ट में 10 चले गए ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि अगर ये बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगा साइन, सिंपल सी बात है, क्योंकि बड़े में छोटे को घटाएंगे पॉजिटिव, अगर ये छोटा आ गया तो निगेटिव आएगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है, अभी तो हमको ये भी नहीं पता ना। तो दोनों मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम मैक्सिमम दोनों की -1 से 1 के बीच में ही होती है, थीटा कुछ भी हो। अगर उसकी भी मिनिमम है तो जीरो नहीं तो -2 होगा, और लेकिन अगर उसकी मिनिमम उसकी मैक्सिमम जीरो, दोनों केस में, लेकिन अगर दोनों की वैल्यू मैक्सिमम है तब भी जीरो। नहीं देखो कंपेयर कैसे करोगे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1, cos थीटा की वैल्यू, ऐसे देखो दोनों काम लिख दे रहे हैं, 0 30 45, केवल 45 क्योंकि ये 10 तक है, 10 तक में डिसाइड हो जाएगा क्या होगा। अगर cos थीटा की वैल्यू रखें, cos थीटा इधर sin थीटा, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, sin 0 0, sin 30 1/2 और 1/√2। इसका मतलब 0 से 45 के बीच में अगर कोई एंगल है तो उसमें cos बड़ा है, देख रहे हो, 0 से 45 के बीच में cos हमेशा sin से बड़ा है, हर वैल्यू 45 को छोड़ दो तो इसके बीच में हर वैल्यू बड़ा है कि नहीं। इसका मतलब ऑब्वियस हो गया cos थीटा बड़ा रहेगा sin थीटा के कहां तक, इफ थीटा किसके बीच में हो, 0 से 45 के बीच में हो। अगर 45 के बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा, बाकी बड़ा ही रहेगा, है ना बड़ा। तो बस यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब cos 10, यहाँ से पता चल जाएगा cos 10 ग्रेटर देन sin 10 होगा। जब cos 10 बड़ा है तो cos 10 माइनस sin 10 हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा, दैट इज पॉजिटिव साइन। क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। हो गया, यही पता करना था, ठीक।
बाकी इसको एक सिंगल उसमें कन्वर्ट करने पे भी पता हो जाएगा। कैसे वो वाला कैसे? आर कास थीटा, आर कास अल्फा, आर साइन अल्फा, 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 से यहाँ पे ये 1 है, 1 है, और इसको साइन के टर्म में बना लो। मैं दिखा दूं, देखो कैसे होगा। दोनों तरीके से देख लो, इसमें क्या है, ये तो पता चल गया ना। हाँ। देखो क्या काम करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 1/2 cos 10 माइनस 1/2 sin 10। आया? 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 होती है cos के टर्म में चाहे साइन को, दोनों को बता दो। cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 इंटू cos 10 साइन किसकी होती है? 30। लेकिन फिर साइन 30 दोनों आना चाहिए, एक हाँ साइन 30 तो हो। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे हम फंस जाएंगे, तो इसको हम साइन प्लस कर लीजिए, साइन 30 लिख सकते हैं। अरे सर हाँ लिख सकते हैं साइन 30, और फिर यहाँ पे डबल साइन हो जाएगा। हाँ सर ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ cos 30 लिखिए, अरे मतलब यहाँ cos नहीं, यहाँ cos लिखिए, मतलब cos ही लिखिए, और यहाँ पे वो cos 90 माइनस थीटा साइन में चला जाएगा, साइन से साइन प्लस हो जाएगा बीच में। क्या प्लस हो जाएगा? इसको 90 माइनस 80 कर दो। वो नहीं 1/2 कितना आएगा यहाँ पे साइन की जगह, साइन 30 आएगा, 90 माइनस थीटा साइन 30 तो दोनों जगह है, तो फिर तो यहाँ cos 30 आ जाएगा ना, 90 माइनस 60 cos। अरे सर नहीं रुको, ऐसे नहीं बनेगा। इसमें हमको ना √3 या 2 कुछ लाना पड़ेगा, ऐसे रोकना हो तो ऐसे नहीं बनेगा। रोकना ये यही मेथड हमको लगता तब आएगा, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है। क्या करो, जैसे इसका कंपेयर करो, ये 1 है, यहाँ 1 है, हमने बोला था r चाहे cos में बनाओ चाहे साइन में, r cos अल्फा 1 रखो, r साइन अल्फा भी 1 रखो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 2 आएगा, r इज इक्वल टू √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो। बात समझ में आ? अब पता चलेगा, √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आएगा 1/√2 cos 10 माइनस 1/√2 sin 10। अब क्योंकि √2 sin 45 की वैल्यू cos 45 दोनों की वैल्यू होती है, अब हम अपने हिसाब से रख लेंगे, तो ये आएगा, इसको लिख सकते हैं sin 45 मतलब π/4 या 45 लिख दो, इंटू cos 10 माइनस इसको लिख सकते हैं cos 45